हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की चल रही है। अब हम उसमें अपने नेक्स्ट टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करने जा रहे हैं। देखो जी, स्टार्ट करते हैं। कॉस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस कॉस्टिंग को समझते हैं। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ। प्रोसेस कॉस्टिंग एक कॉस्टिंग मेथड है जो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है जहां कंटिन्यूस प्रोडक्शन होती है, जैसे केमिकल्स या ऑयल रिफाइनिंग। इसमें कॉस्ट को हर प्रोसेस या डिपार्टमेंट के लिए अकम्युलेट किया जाता है, ना कि इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के लिए। ये मेथड सूटेबल है जब प्रोडक्शन एक फ्लो में होती है और प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। इसकी अगर हम मेथडोलॉजी की बात करें, अब देखते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की मेथडोलॉजी। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कॉस्ट को ट्रैक और एलोकेट करने के लिए फॉलो किया जाता है। चलो इसके स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं, ठीक है जी। पहला स्टेप है कॉस्ट। पहला स्टेप कॉस्ट यानी जैसे मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड को हर प्रोसेस के लिए असाइन किया जाता है। हर प्रोसेस या डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कॉस्ट कलेक्ट किए जाते हैं ताकि ये पता चले कि किस प्रोसेस में कितना एक्सपेंस हुआ। ये स्टेप कॉस्ट को ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रैक करता है। दूसरा स्टेप है आउटपुट को इक्विवेलेंट यूनिट्स में मेजर करना ताकि वर्क इन प्रोग्रेस का हिसाब हो सके। इक्विवेलेंट यूनिट्स एक कॉन्सेप्ट है जो पार्शली कंप्लीटेड यूनिट्स को फुली कंप्लीटेड यूनिट्स के टर्म में कन्वर्ट करता है बेस्ड ऑन कंप्लीशन परसेंटेज। ये वर्क इन प्रोग्रेस के एक्यूरेट कॉस्टिंग के लिए ज़रूरी है। तीसरा स्टेप है कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस के ओवर एवरेज किया जाता है, मतलब टोटल प्रोसेस कॉस्ट को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाला जाता है। ये एवरेज कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों के लिए अप्लाई होता है। अब हम प्रोसेस कॉस्टिंग के की स्टेप्स को अगेन देखते हैं। ये स्टेप्स मैथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी हैं। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। पहला की स्टेप है जो मैंने एक ओवरव्यू दिया, अब उसको थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पहला स्टेप है इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करना। इसमें कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स को कंप्लीशन परसेंटेज के बेसिस पे इक्विवेलेंट फुली कंप्लीटेड यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये स्टेप प्रोडक्शन के एक्चुअल आउटपुट को मेजर करता है। दूसरा स्टेप है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट डिटरमाइन करना। टोटल प्रोसेस कॉस्ट यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाला जाता है। ये कॉस्ट हर यूनिट के लिए स्टैंडर्डाइज्ड होता है और फर्दर एलोकेशन के लिए बेस देता है। तीसरा स्टेप है कॉस्ट को फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस के बीच एलोकेट करना। कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट के बेसिस पे कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस यूनिट्स के लिए कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये स्टेप इंश्योर करता है कि हर कैटेगरी का एक्यूरेट कॉस्ट पता चले। कॉस्ट एलोकेशन का ये प्रोसेस होप्सो आपको क्लियर होगा, आपको समझ आ गया होगा। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। प्रोसेस अकाउंट एक लेजर अकाउंट है जो हर प्रोसेस के इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल, कॉस्ट, मटेरियल जैसे लेबर या ओवरहेड और आउटपुट जैसे कंप्लीटेड यूनिट्स या वर्क इन प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करता है। ये अकाउंट प्रोसेस कॉस्टिंग का फाइनेंशियल समरी प्रोवाइड करता है। अब ये कैलकुलेशन देखते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए कंप्लीटेड यूनिट्स यानी लाइक 9000 और वर्क इन प्रोग्रेस यानी 1000 यूनिट्स जो 50% कंप्लीट हैं को ऐड किया जाता है। फॉर्मूला है 9000 प्लस ब्रैकेट में 1000 इंटू 50% दैट इज़ 9500 इक्विवेलेंट यूनिट्स। ये टोटल प्रोडक्शन को फुली कंप्लीटेड यूनिट के टर्म्स में दिखाता है। अगला स्टेप है कॉस्ट पर यूनिट निकालना। टोटल प्रोसेस कॉस्ट 50,000 को इक्विवेलेंट यूनिट्स यानी 9500 से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट मिलता है। 50,000 डिवाइडेड बाय 9500 दैट इज इक्वल टू 5.26। ये पर यूनिट कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए अप्लाई होता है। अब कंप्लीटेड यूनिट्स का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 9000 कंप्लीटेड यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5.26 जो कॉस्ट पर यूनिट है दैट विल बी 47,340। ये कॉस्ट फिनिश गुड्स के लिए एलोकेट होता है
जो अगले प्रोसेस या फाइनल सेल्स के लिए ट्रांसफ़र होता है। अब वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। 1000 यूनिट्स जो 50% कंप्लीट हैं उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स यानी 500 इंटू 5.26 2660 ये कॉस्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए एलोकेट होता है जो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है जी। अगर अब देखते हैं जर्नल एंट्री जो प्रोसेस कॉस्टिंग की कॉस्ट को रिकॉर्ड करती है। ये एंट्री प्रोसेस अकाउंट के ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करती है। जर्नल एंट्री का पहला पार्ट है फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट 47,340। ये कंप्लीटेड यूनिट्स का कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है जो प्रोसेस से फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में ट्रांसफ़र होता है। ये अमाउंट ऊपर कैलकुलेट किया गया कंप्लीटेड यूनिट्स का कॉस्ट है। दूसरा पार्ट है वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट 26,060 और 2660। ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का कॉस्ट रिप्रेजेंट करता है जो प्रोसेस में अभी बाकी है और नेक्स्ट पीरियड में यूज़ होगा। तीसरा पॉइंट है टू प्रोसेस अकाउंट यानी क्रेडिट 50,000। ये प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट करता है जो टोटल कॉस्ट यानी मटेरियल लेबर ओवरहेड को रिप्रेजेंट करता है जो प्रोसेस में लगे। ये एंट्री कॉस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन को बैलेंस करती है। अब एप्लीकेशन एंड एग्जांपल्स की बात करें। अब बात करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के एप्लीकेशंस की। ये मेथड उन इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है जहां कंटिन्यूस प्रोडक्शन और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे सीमेंट, टेक्सटाइल्स और फूड प्रोसेसिंग। ये इंडस्ट्रीज में प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट को ट्रैक और एलोकेट करने के लिए आइडियल है। ठीक है जी। अब स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग प्रोसेस अकाउंट विद वर्क इन प्रोग्रेस, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। देखो प्रोसेस कॉस्टिंग कंटिन्यूस प्रोडक्शन वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए है जहां वर्क इन प्रोग्रेस होता है। ये इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन एक ऑनगोइंग फ्लो में होती है और वर्क इन प्रोग्रेस का हिसाब रखना ज़रूरी होता है। ये स्टेटमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट को सेट करती है। प्रोसेस अकाउंट विद वर्क इन प्रोग्रेस प्रिपेयर करना एक सिस्टमेटिक अप्रोच मांगती है जो इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट को अकाउंट करता है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस के कॉस्ट एक्यूरेटली रिकॉर्ड और एलोकेट होते हैं। ये अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इसमें सीक्वेंस पूछा गया था जिसका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर था। चलो वो तो आएंगे, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। देखो प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना का करेक्ट सीक्वेंस वो पेपर में उन्होंने पूछा है। ये स्टेप्स एक लॉजिकल ऑर्डर में प्रोसेस कॉस्टिंग के कैलकुलेशंस को कंप्लीट करते हैं। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। पहला स्टेप है फिजिकल यूनिट्स डिटरमाइन और एनालाइज करना। इसमें इनपुट्स जैसे प्रीवियस प्रोसेस से यूनिट्स और आउटपुट जैसे कंप्लीटेड यूनिट्स वर्क इन प्रोग्रेस को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये स्टेप टोटल यूनिट्स के हिसाब लगाता है इंक्लूडिंग ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। इस स्टेप में फिजिकल यूनिट्स को इनपुट्स जैसे प्रीवियस प्रोसेस से आई यूनिट्स और आउटपुट जैसे कंप्लीटेड यूनिट्स ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। ये स्टेप टोटल यूनिट्स का बेस सेट करता है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी शामिल होते हैं। ये फाउंडेशन स्टेप है प्रोसेस अकाउंटिंग के लिए। दूसरा स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रिपेयर करना। ठीक है जी। इसमें कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस के इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं कंसीडरिंग कंप्लीशन परसेंटेज फॉर मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ये स्टेप प्रोडक्शन को फुली कंप्लीटेड यूनिट के टर्म्स में क्वांटिफाई करता है। इसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए कंप्लीशन परसेंटेज के बेसिस पे, लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के लिए। ये प्रोडक्शन को फुली कंप्लीटेड यूनिट्स के रूप में मेजर करता है जो एक्यूरेट कॉस्टिंग के लिए ज़रूरी है। तीसरा स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट प्रिपेयर करना। इसमें टोटल कॉस्ट जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाला जाता है। ये स्टेप हर यूनिट का स्टैंडर्डाइज्ड कॉस्ट प्रोवाइड करता है। इसमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट यानी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स जो प्रीवियस स्टेप में निकाले गए। ये पर यूनिट कॉस्ट एलोकेशन के लिए बेस आपको प्रोवाइड करता है। अब आगे बात करें नेक्स्ट स्टेप की। चौथा स्टेप है स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन प्रिपेयर करना। इसमें कॉस्ट को कंप्लीटेड यूनिट्स और वर्क इन प्रोग्रेस के लिए एलोकेट किया जाता है यूजिंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ये स्टेप आउटपुट और वर्क इन प्रोग्रेस के कॉस्ट को इवैल्यूएट करता है। इसमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट के बेसिस पे कॉस्ट को कंप्लीटेड यूनिट्स
और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के लिए एलोकेट किया जाता है। ये स्टेप बताता है कि कितना कॉस्ट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र हुआ और कितना वर्क इन प्रोग्रेस में बचा। ठीक है जी। लास्ट स्टेप है प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना। इसमें इनपुट्स जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स को डेबिट साइड पे और आउटपुट यानी कंप्लीटेड यूनिट्स, वर्क इन प्रोग्रेस को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। इनकॉर्पोरेटिंग कॉस्ट फ्रॉम इवैल्यूएशन स्टेटमेंट। फाइनल स्टेप में प्रोसेस अकाउंट बनाया जाता है जिसमें इनपुट्स जैसे मटेरियल, लेबर डेबिट साइड पे और आउटपुट जैसे कंप्लीटेड यूनिट्स, वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं इवैल्यूएशन स्टेटमेंट के कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करके। ये अकाउंट प्रोसेस के फाइनेंशियल समरी को कंप्लीट करता है। ठीक है जी। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, यूज्ड व्हेन आइडेंटिकल यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड थ्रू एन ऑनगोइंग सीरीज ऑफ प्रोडक्शन स्टेप्स। ये ध्यान से सुनो, प्रोसेस कॉस्टिंग तब यूज़ होता है जब आइडेंटिकल यूनिट्स एक ऑनगोइंग सीरीज ऑफ प्रोडक्शन स्टेप्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये इंडस्ट्रीज में सूटेबल है जहाँ प्रोडक्ट्स होमोजीनियस होते हैं और प्रोडक्शन कंटिन्यूस फ्लो में होती है। ये स्टेटमेंट प्रोसेस कॉस्टिंग के एप्लीकेशन स्कोप को डिफाइन करता है। अब एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रोसेस कॉस्टिंग सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उन फर्म्स के लिए जो कंटिन्यूस और मास प्रोडक्शन करती हैं, जहां प्रोडक्ट्स होमोजीनियस यानी एक जैसे होते हैं और एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो होता है। ये मेथड लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए आइडियल है क्योंकि ये कॉस्ट को प्रोसेसेस को क्रॉस एफिशिएंटली ट्रैक और एलोकेट करता है। ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए बेस्ट फिट हैं। ये फर्म्स कंटिन्यूस और रेपिटेटिव प्रोसेसेस यूज़ करती हैं जहां क्रूड ऑयल को स्टैंडर्डाइज स्टेप्स के थ्रू रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे गैसोलीन, डीजल में कन्वर्ट किया जाता है। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस कॉस्टिंग के एप्लीकेशन का परफेक्ट केस है। ऑयल रिफाइनिंग एक कंटिन्यूस और रेपिटेटिव प्रोसेस है जिसमें क्रूड ऑयल को अलग अलग रिफाइंड प्रोडक्ट्स जैसे गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड होता है और लार्ज स्केल ऑपरेशंस इन्वॉल्व करता है जो प्रोसेस कॉस्टिंग के लिए सूटेबल है। ठीक है जी। ऑयल रिफाइनिंग एक का प्रोडक्शन प्रोसेस स्टैंडर्डाइज्ड है और लार्ज स्केल ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करता है, इसलिए प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट को ट्रैक और एलोकेट करने के लिए सूटेबल है। ये मेथड इंश्योर करता है कि कॉस्ट हर प्रोसेस के लिए एक्यूरेटली कैप्चर और डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है जी। अब होप्स आपको ये क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। स्टूडेंट्स चलो शुरू करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के साथ। ABC एक एडवांस्ड कॉस्टिंग मेथड है जो ओवरहेड्स को उन एक्टिविटीज़ के बेसिस पे एलोकेट करता है जो कॉस्ट को ड्राइव करते हैं, ना कि ट्रेडिशनल वॉल्यूम बेस्ड मेथड्स जैसे लेबर आर्स या मशीन आर के बेसिस पे। ये मेथड इसलिए अलग है क्योंकि ये कॉस्ट को एक्टिविटी से डायरेक्टली लिंक करता है जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए ज़रूरी होते हैं। अब देखते हैं ABC के प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स ABC के कोर आइडियाज़ हैं जो इसकी मेथडोलॉजी को डिफाइन करते हैं। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना। इसमें बिजनेस को अंदर वो की एक्टिविटीज़ फाइंड की जाती हैं जो कॉस्ट को ड्राइव करती हैं, जैसे मशीन सेटअप हो गया, इंस्पेक्शंस होगी या ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये स्टेप फाउंडेशन है क्योंकि एक्टिविटीज़ ही वो यूनिट्स हैं जिनके लिए कॉस्ट एलोकेट होंगे। ठीक है जी। दूसरा प्रिंसिपल है कॉस्ट को एक्टिविटीज़ के लिए असाइन करना। यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एक्टिविटीज़ के कॉस्ट को मेजर करते हैं, जैसे नंबर ऑफ सेटअप्स या नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। हर एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट किया जाता है ताकि कॉस्ट एक्यूरेटली असाइन हो सके। तीसरा प्रिंसिपल है एक्टिविटी कॉस्ट को प्रोडक्ट के लिए एलोकेट करना बेस्ड ऑन देयर यूसेज। मतलब हर प्रोडक्ट कितना एक्टिविटी कंज्यूम करता है, कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू उसके बेसिस पे उसको कॉस्ट असाइन किए जाते हैं। ये स्टेप इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स को उनके एक्चुअल रिसोर्स कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट मिले। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं उसके और चलते हैं। अब बात करते हैं ABC के इम्प्लीमेंटेशन की। ये स्टेप्स बताते हैं कि ABC को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। पहला इम्प्लीमेंटेशन स्टेप है एक्टिविटीज़ और कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई करना। इसमें बिजनेस के प्रोसेसेस को एनालाइज करके कि एक्टिविटीज़ और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट ड्राइवर्स जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स या मशीन आवर्स फाइंड किए जाते हैं। ये स्टेप ABC के स्ट्रक्चर को सेट करता है।
दूसरा स्टेप है कॉस्ट ड्राइवर रेट को कैलकुलेट करना। इसमें हर एक्टिविटी के टोटल कॉस्ट को उसके कॉस्ट ड्राइवर के टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करके कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाला जाता है। ये रेट बताता है कि हर यूनिट ऑफ एक्टिविटी का कॉस्ट कितना है। ठीक है जी, तीसरे स्टेप पे चलते हैं। तीसरा स्टेप है कॉस्ट को प्रोडक्ट्स के लिए असाइन करना। कॉस्ट ड्राइवर रेट्स के बेसिस पे हर प्रोडक्ट के एक्टिविटी कंजम्पशन के अकॉर्डिंग कॉस्ट एलोकेट किए जाते हैं। ये स्टेप इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट्स का एक्यूरेट कॉस्टिंग हो। होप सो आपको ये क्लियर होगा जितना अभी तक करवाया है। अब आते हैं कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपैरिजन विद ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। देखो अब देखते हैं एबीसी का ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के साथ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन दिखाता है कि एबीसी ट्रेडिशनल मेथड से कैसे अलग और बेटर है। चलो इसको समझते हैं। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में ओवरहेड्स को एक सिंगल रेट के बेसिस पे एलोकेट किया जाता है, जैसे मशीन आवर्स या लेबर आवर्स। ये मेथड सिंपल है लेकिन कम एक्यूरेट होता है, क्योंकि ये एज्यूम करता है कि सारे प्रोडक्ट सेम रेट से रिसोर्स कंज्यूम करते हैं। एबीसी ज़्यादा एक्यूरेट है क्योंकि ये कॉस्ट को स्पेसिफिक एक्टिविटी से लिंक करता है जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए परफॉर्म होते हैं। ये मेथड हर एक्टिविटी के रिसोर्स कंजम्पशन को ट्रैक करता है, इसलिए प्रोडक्ट कॉस्टिंग ज़्यादा प्रिसाइज होती है। अब बात करते हैं एबीसी के बेनिफिट्स की। ये एडवांटेजेस बताते हैं कि एबीसी बिजनेस के लिए क्यों वैल्यूएबल है। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। पहला बेनिफिट है एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। खासकर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स के लिए एबीसी हर प्रोडक्ट के एक्चुअल एक्टिविटी कंजम्पशन के बेसिस पे कॉस्ट एलोकेट करता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ यूज़ करते हैं उनका कॉस्टिंग ज़्यादा रियलिस्टिक होता है। एक्यूरेसी का ये रूल आपको होप सो समझ आया होगा। दूसरा बेनिफिट है कॉस्ट कंट्रोल को सपोर्ट करना बाय आइडेंटिफाइंग हाई कॉस्ट एक्टिविटीज़। एबीसी दिखाता है कि कौन सी एक्टिविटीज़ ज़्यादा कॉस्ट कंज्यूम करती हैं, जिससे मैनेजमेंट उनको ऑप्टिमाइज या रिड्यूस कर सकती है। अब देखते हैं एबीसी के चैलेंजेस। हर टेक्निक की तरह इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो समझना ज़रूरी है। पहला चैलेंज है कि एबीसी कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली है इम्प्लीमेंट करने में। इसमें डिटेल्ड एनालिसिस, एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन और कॉस्ट ड्राइवर सिलेक्शन चाहिए, जो टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव हो सकती है, खासकर छोटे बिजनेसेस के लिए। दूसरा चैलेंज है डिटेल डाटा कलेक्शन की ज़रूरत। एबीसी के लिए हर एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर का एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, जो रिसोर्स इंटेंसिव और चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है जी, अब स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ईबीसी ओवरहेड कॉस्ट को एक्टिविटी के बेसिस पे एलोकेट करता है जो कॉस्ट को ड्राइव करती हैं। ये स्टेटमेंट ईबीसी के कोर कॉन्सेप्ट को समराइज करता है, जिसमें फोकस एक्टिविटीज़ और उनके कंजम्पशन पे होता है। ठीक है जी, ये लाइन अब यानी ये अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ईबीसी के स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया था। ये स्टेप्स एक लॉजिकल ऑर्डर में ईबीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको समझते हैं। पहला स्टेप है प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया जाता है ताकि ये समझ सके कि रिसोर्सेज कैसे कंज्यूम होते हैं। ये स्टेप एबीसी के लिए फाउंडेशन सेट करता है। इसमें प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया जाता है ताकि ये पता चले कि रिसोर्सेज का कंजम्पशन कैसा होता है। ये स्टेप ईबीसी के स्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करता है और इंश्योर करता है कि कॉस्टिंग का बेस क्लियर हो। दूसरा स्टेप है मेन एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करना। इसमें की एक्टिविटीज़ जैसे प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन को फाइंड किया जाता है जो कॉस्ट को ड्राइव करती हैं। ये एक्टिविटीज़ कॉस्टिंग के लिए कैटेगराइज की जाती हैं। इसमें की एक्टिविटीज़ जो कॉस्ट को ड्राइव करती हैं जैसे प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन आइडेंटिफाई और कैटेगराइज की जाती हैं ताकि कॉस्ट एलोकेशन के लिए क्लियर स्ट्रक्चर हो। ये स्टेप कॉस्ट को एक्टिविटी से लिंक करता है। तीसरा स्टेप है नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ और कॉस्ट पूल्स आइडेंटिफाई करना। इसमें एक्टिविटीज़ जो कस्टमर वैल्यू नहीं ऐड करती जैसे रीवर्क और कॉस्ट पूल यानी एक्टिविटी स्पेसिफिक कॉस्ट का ग्रुप होता है जो उसको फाइंड किया जाता है। ये स्टेप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्रिटिकल है। इसमें नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ जैसे रीवर्क को अलग किया जाता है और कॉस्ट को कॉस्ट पूल्स में ग्रुप किया जाता है जो स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं। ये स्टेप कॉस्ट को ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रैक करता है।
चौथा स्टेप है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स सेलेक्ट करना और कॉस्ट को ऑब्जेक्ट के साथ ट्रेस करना। इसमें कॉस्ट ड्राइवर्स जैसे मशीन आवर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स चूज़ किए जाते हैं और कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट जैसे प्रोडक्ट सर्विसेज के साथ लिंक किया जाता है बेस्ड ऑन ड्राइवर यूसेज। इसमें कॉस्ट ड्राइवर्स जैसे मशीन आवर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स सेलेक्ट किए जाते हैं और कॉस्ट को कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के साथ ट्रेस किया जाता है बेस्ड ऑन उनके ड्राइवर यूसेज के। ठीक है जी, ये स्टेप एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन के लिए ज़रूरी है। लास्ट स्टेप है स्टाफ ट्रेनिंग और रिव्यू फॉलोअप। इसमें स्टाफ को एबीसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेन किया जाता है और सिस्टम को रिव्यू करके एक्यूरेसी और इफेक्टिवनेस इंश्योर की जाती है। ये स्टेप एबीसी के लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रिटिकल है। अब आगे चलते हैं, होप्स आपको ये क्लियर होगा। इसमें स्टाफ को एबीसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ट्रेन किया जाता है और सिस्टम को रिव्यू करके ये इंश्योर किया जाता है कि ये एक्यूरेट और इफेक्टिव है। ये फाइनल स्टेप प्रोसेस को कंप्लीट करता है और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब एक कॉस्टिंग सिस्टम इन विच कॉस्ट बिगिंस विद ट्रेसिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड देन टू प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। ये लाइन एबीसी एक ऐसा कॉस्टिंग सिस्टम है जिसमें कॉस्ट की ट्रेसिंग एक्टिविटी से शुरू होती है और फिर प्रोडक्ट प्रोडक्शन तक जाती है। ये मेथड पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करता है, फिर उनके कॉस्ट को प्रोडक्ट्स के साथ लिंक करता है। ये अप्रोच ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से ज़्यादा डिटेल है। ठीक है जी, अब कॉस्ट ड्राइवर्स की बात करते हैं। कॉस्ट ड्राइवर के रिलेटेड एक क्वेश्चन था, उसको समझते हैं। देखो, अब बात करते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स जो कि एबीसी में यूज़ होते हैं। कॉस्ट ड्राइवर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो एक्टिविटीज़ के कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। चलो इनको डिटेल में देखते हैं। कॉस्ट ड्राइवर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी एक्टिविटी के कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं। ये एक्टिविटी के रिसोर्स कंजम्पशन को मेजर करते हैं और कॉस्ट को एलोकेट करने में हेल्प करते हैं। अब देखते हैं कुछ स्पेसिफिक कॉस्ट ड्राइवर जो ऑप्शंस में दिए गए थे। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ये कॉस्ट ड्राइवर अलग अलग तरह से एक्टिविटीज़ के कॉस्ट को मेजर करते हैं। ट्रांजैक्शन बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स वो होते हैं जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या एक्टिविटीज़ परफॉर्म को मेजर करते हैं। ये फ्रीक्वेंसी या वॉल्यूम को ट्रैक करते हैं जो कॉस्ट को ड्राइव करती है, जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड। इंटेंसिटी बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स वो होते हैं जो एक्टिविटी के लिए एफर्ट या रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट को कंसीडर करते हैं। ये लेवल ऑफ एफर्ट या इंटेंसिटी को मेजर करते हैं जो एक्टिविटी के कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन सेटअप्स हो गए। ड्यूरेशन बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स वो होते हैं जो एक्टिविटी के टाइम या ड्यूरेशन को अकाउंट में लेते हैं। ये मेजर करते हैं कि एक्टिविटी कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, जो उसके कॉस्ट को इम्पैक्ट करता है, जैसे मशीन रनिंग टाइम हो गया। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर कंडक्टिंग कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ये लाइन थी। देखो, एबीसी एक अकाउंटिंग टेक्निक कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए बहुत यूजफुल है। ये कॉस्ट को स्पेसिफिक एक्टिविटी से लिंक करके बताती है कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये डिटेल्ड कॉस्ट एलोकेशन से कस्टमर स्पेसिफिक प्रॉफिटेबिलिटी को क्लियर करती है। ठीक है जी, अब एबीसी एक अकाउंटिंग टेक्निक है जो कॉस्ट को स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के लिए असाइन करती है और फिर उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए जो इन एक्टिविटीज़ को कंज्यूम करते हैं। ये मेथड कॉस्ट को ग्रैनुलर लेवल पे ट्रैक करता है। एबीसी ट्रेडिशनल कॉस्ट एलोकेशन मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्यूरेट और डिटेल्ड व्यू देता है। ये कॉस्ट को एक्टिविटीज़ के एक्चुअल कंजम्पशन के बेसिस पे एलोकेट करते हैं, इसीलिए ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। एबीसी ऑर्गेनाइजेशंस को कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करने में हेल्प करती है बाय एलोकेटिंग कॉस्ट बेस्ड ऑन कस्टमर के लिए परफॉर्म की गई एक्टिविटीज़। ये दिखाता है कि हर कस्टमर के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ कॉस्ट ड्राइव करती हैं। स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए कॉस्ट आइडेंटिफाई करके मैनेजर्स कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी के इंसाइट्स गेन कर सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस करने के लिए। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग के लिए क्रिटिकल है। अब अगेन एक करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन में, यानी किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। अब देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस। ये स्टेप्स एबीसी के कॉस्ट को सिस्टमेटिकली एलोकेट करने के लिए फॉलो किए जाते हैं। पहला स्टेप है मेन एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करना। इसमें कंपनी के ऑपरेशंस के अंदर की एक्टिविटीज़ फाइंड की जाती हैं जो कॉस्ट को ड्राइव करते हैं। ये स्टेप एबीसी के स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है। दूसरा स्टेप है कॉस्ट पूल कलेक्ट करना। कॉस्ट पूल्स वो ग्रुप्स होते हैं जिसमें हर एक्टिविटी के एसोसिएटेड कॉस्ट को एग्रीगेट किया जाता है।
ये स्टेप कॉस्ट को ऑर्गेनाइज्ड वे में ट्रैक करता है। तीसरा स्टेप है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स डिटरमाइन करना। एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर्स वो फैक्टर्स या मेजर्स होते हैं जो हर एक्टिविटी के कंजम्पशन या डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। ये कॉस्ट के एलोकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। चौथा स्टेप है एक्टिविटी ड्राइवर रेट को कैलकुलेट करना। इसमें कॉस्ट पूल के टोटल कॉस्ट को टोटल एक्टिविटी ड्राइवर क्वांटिटी से डिवाइड करके एक्टिविटी ड्राइवर रेट निकाला जाता है। ये रेट बताता है कि हर यूनिट एक्टिविटी के कॉस्ट कितना है। ठीक है जी, होप सो आपको ये क्लियर होगा। और लास्ट स्टेप है एक्टिविटी कॉस्ट को प्रोडक्ट्स के लिए चार्ज करना। इसमें हर एक्टिविटी के कॉस्ट को प्रोडक्ट्स के साथ एलोकेट किया जाता है बेस्ड ऑन उनके एक्टिविटी ड्राइवर यूसेज के। ये स्टेप फाइनल कॉस्टिंग को कंप्लीट करता है। सो होप सो आपको जितना करवाया वो अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 आपको करवाया जाएगा अलॉन्ग विद रिवीजन सीरीज जो यूट्यूब पे चल रही है। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।